नहीं है खामी, बल्कि आपकी तरबियत में है। आप नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओ इनका हम सारे बाहर बैठेंगे तो तुम भी इधर ही। पर ये देखो, ये मेरे बच्चों का नाश्ता हो रहा है। मेरी रानिया, मेरी शहजादिया, मम्मा ने इतना याद की है। आयत मेरी बात सुनो। कहाँ है कीड़ा? तैयबा आपने मुझे याद किया था। इतने दिनों बाद आज मेरे बच्चे मेरे साथ नाश्ता कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। गुजरा वहाँ पर टाइम? अच्छा। चाची ठीक थी? और सब ठीक थे? आयत आपने मम्मा को मिस किया? हाँ। कितना मिस किया? बहुत ज्यादा। फिर क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वहाँ दिल लग गया। कहती क्योंकि वहाँ दिल लग गया था। अभी और भी रहना था वहाँ पर? हाँ। और भी रहना था? हाँ। इतना दिल लग गया था? हाँ। चाची के साथ बहुत दिल लगता है? हाँ। फिर दोबारा जाने? हाँ। देखो अभी भी कह रही दोबारा जाना। आपको दोबारा जाना? दोबारा जाना। किसके साथ ज्यादा दिल लगा था? सबके साथ दिल लग गया था। मरियम की भी याद आई है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। देखो गांव का मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, कितना अच्छा हो रहा है। जितने दिन हम यहाँ पे रहे हैं इतना अच्छा प्यारा मौसम रहा ना। हमने यही सोचा था कि इस्लामाबाद में ठंड है, यहाँ पे गर्मी होगी, लेकिन यहाँ ना वो ठंड वाला मौसम नहीं है। मौसम बड़ा प्यारा है, प्यारी प्यारी हवा चलती रहती है। धूप भी कल निकली थोड़ी तेज़, दोपहर में धूप निकली। आज धूप भी नहीं निकल रही ना। बड़ा खूबसूरत प्यारा मौसम बना हुआ है, तो हम और अपने विलेज को एंजॉय कर पा रहे हैं। अच्छा नाश्ता हमारा हो गया है। बच्चे भी मेरे कल रात को वापस आ गए थे और बड़ी सुकून की तीसरा दिन है। नींद ऐसी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा जाऊँ अपना ना ये इस ज़मीन में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, हरियाली में ना। और इसके अलावा आज हमने यहाँ से निकल जाना था कल, क्योंकि अम्मी जा चुकी थी उधर भाई के घर पर है, तो फिर अभी अम्मी को भी लेना है। ज़रा हरियाली में सब्जी में मैंने कहा सुबह सुबह जाऊँ, यहाँ पर अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। और मैंने देखा कि अम्मा नूर भी देखो इधर ही बैठी हुई है अपनी ज़मीन में। अम्मा नूर की वो ज़मीन है ना सामने वाली, तो अम्मा नूर भी इधर ही बैठ के आराम से फ़ोन पे लगी हुई है, फ़ोन पे बातें शातें कर रही हैं। और पता है मैं आपको एक बात आज बताऊं, जब मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं होते थे ना, गांव में होते, मैं गांव में थी और हस्बैंड जब जॉब करते थे ना, कराची में थे, तब हम भी ज़मीनों में बैठ के अपने हस्बैंड से बात करते थे। अभी अम्मा नूर का बाहर कौन है, कराची में उनका बेटा है, तो वो अपने बेटे से ही बात करती हैं। बच्चे भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, सारी इधर उधर सब ऐसे ही करते हैं। अपनी ज़मीनों में सुकून से बैठ के फ़ोन पे बात करेंगी। मैं ये ज़मीन जो थी ना सर, यहाँ पे फ़ोन पे आकर बात करती थी, कभी यहाँ बैठना कभी इधर बैठना। और अक्सर ना यहाँ पर एक वो था बड़ा सा कीकर का दरख्त था, यहाँ पे बड़ी घनी छाँव थी, कि ये दीवार भी पहले नहीं थी। तो यहाँ ज़मीन में हरियाली में यहाँ पर आकर फ़ोन पे बात करना। तो मैं भी अपने हस्बैंड से इधर बैठ के बात करती थी कि शोर शराबा नहीं है, बच्चों का कुछ नहीं है, ज़मीन में जाकर सुकून से फ़ोन पे बात करके आ जाओ। और आज जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ देखो, तब भी मैं इधर ही आती हूँ। बस ये है कि जिनके घास है ना उनकी ज़मीनें हरी भरी हैं, बाकी यहाँ पर दूर दूर तक सारी आपको ना ज़मीन सारी सुनहरी लगेगी, गोल्डन ज़मीन हो चुकी है इस तरीके की कि गंदम सबने उगाई हुई है। हर कोई गंदम लगाता है, अपने घर की भी गंदम हो गई, हर कोई सेल भी करता है और इसी से देखो पूरा साल अपना गुजारा करते हैं, कपास और गंदम से। और यहाँ पे बच्चों का जैसे ही सुबह होती है तो ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर ये क्रिकेट खेलते हैं। इनका तो पूरा दिन चलता रहता है ना। हो ठीक हो, कोई हाल चाल नहीं, कोई बात शात नहीं, कोई चाय शाय नहीं पिलाई है? चाय करना आप नहीं पिलाओगे? हमें बनाना नहीं आता। और कालू आप नहीं चाय बनाना सीखे? सीखे हो चाहे? छोटे छोटे चूजे इतने खूबसूरत है, कबूतर भी आ गए। देखो अभी दाना खाने हैं। ये तो वो हो गया अमरीश पुरी वाला सीन हो गया। आओ आओ कई बात बोलो आओ। शाहरुख खान बोलता है ना आओ। नहीं अमरीश पुरी। तो शाहरुख खान भी साथ में उसकी नकल करता है, वो ऐसे करता है आओ। मुझे भी थोड़े से दाने दीजिएगा काशिफ भाई, थोड़े से दीजिएगा बस बस बस। ये आओ आओ, वो मैं तो मेरे आओ से भागते हैं। आओ आओ आओ। ये कोई इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे, इतने प्यारे ना, मेरा दिल करते इनको देखते रहो। और ये इनकी मम्मा घूम रही है मुर्गी। वो सारे छोटे छोटे ये कितना क्यूट है, ये ब्लैक वाला, ये वाला, ये सारे प्यारे हैं वैसे। और इस साइड से ये कितना प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। मतलब अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी चीजें बनाई है ना। अच्छा मैंने काशिफ भाई से कहा है मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, मुझे एक कबूतर पकड़ के दे। काशिफ भाई ये व्हाइट वाला पकड़ दे ना,
ये खूबसूरत था, ये वाला पकड़ दे। ये ब्राउन भी हैं, सारे भाग गए, वो गए ऊपर बैठ गए। ये देखो ये कितना खूबसूरत है, वाह। इसका नाम है काशिफ भाई कोई? इसका नाम कबूतर है। लक्का है, लक्का। लक्का कई जमाने में आपके पास कराची में थे, याद है आपको? हाँ हाँ, वही तो मुझे दो थे। हाँ, दो थे। फिर वो इधर बॉल कहाँ से आई है बच्चों, तुम लोगों का क्रिकेट यहाँ तक पहुँच गए। अभी चूजे को लगने वाला था। पहले के दौर में जो कहते थे कि ना इनको खत देते हैं और ये खत दे कर आते हैं, वो सच था? अभी भी जाते हैं। अभी भी जाते हैं? फिर खत शानी लिख दो, इसको लिख दो। जैसे शादियों के लिए जैसे आप इस्लामाबाद जाएंगी मैं इनको खत लिख देखती हूँ जो आपके पास पहुँचाता है। हाँ, इस्लामाबाद आओगे, इस्लामाबाद आएगा। हम इस कबूतर को उड़ाने लगे। काशिफ भी ऐसे करूंगी तो उड़ेगा? नहीं, ये बच्चा इसको है उसको। चलो चलो देखना मेरा उड़ता हो या देखना। उड़ के वो चला गया। जैसे हमने उड़ाया है ना, इनको पकड़े, सारे लाइन से देखो ऊपर पहुंचे हुए हैं। इतने खूबसूरत लग रहे हैं। काशिफ भाई इनको दिन में निकाला करे ना बाहर। ये तो खूबसूरती है आपके घर की, इनसे खूबसूरती होती है। ये इतने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे इन्होंने ये लगाया ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है सच में। निकालें पैसे? तो जिन जिनको देने हैं ना वो भी देकर जाओ, क्योंकि इस मंथ हमने सबको भेजने थे और इस मंथ हम खुद ही आ गए, तो मैंने कहा चलो भेजते नहीं है सबको, हम खुद अपने हाथों से देके जाओ। पर बैठी हैं चाची। चाची अभी तो इधर हूँ, जा तो नहीं रही। मैंने कहा फिर अभी वो खुले निकलवा कर आए थे ना, इस दफा भिजवाए नहीं थे ना, मैंने कहा खुद जा रहे हैं तो खुद ही देकर आएंगे। हाँ, अभी अपने हाथों से ही सबको देकर जा रहे हैं। क्या है, मैंने अम्मा नूर आपको देखा है, वो जमीनों में बैठ के फोन पे बात कर रही थी। अबरार से कर रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? चाय बन रही है, चाय पीऊंगी। और अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता सब उठना शुरू हो गए हैं। अब्बू भी आ गए हैं यहाँ पर। ये देखो अब्बू के नेल काटे जा रहे हैं। अब्बू अभी चाय नहीं बनी? बन रही है, बस बनने वाली, थोड़ी सी देर है। और कालू भी सुबह सुबह आया हुआ है। तो यहाँ पर काशिफ भाई के घर पे मैंने देखा कि शानी ने जो है ना आग लाई हुई है बाहर बल के, क्योंकि घर पे अभी सुबह सुबह बनाई थी शबाना बाजी ने ना, वो सिलेंडर पे गैस वाली चाय बनाई थी। और मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पर हम रहते इतने कम दिनों के लिए, तो इन दिनों में ना वो गैस की चाय अच्छी नहीं लगती। ये जो लकड़ियों पे बनती है ना, आग पे बनती है, इस आग पर, इसकी चाय का जायका ही अलग होता है। तो यहाँ पर देखो आज इतना प्यारा खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, ऐसी ही सुबह सुबह हवा चली हुई है। बल्कि जब से हम आए हैं ना काशिफ भाई, हम हवाएं लेकर आए इस्लामाबाद की। कुछ ज्यादा ही चल रहा है। देखो चूल्हा उधर है, मैंने कहा हम सारे बाहर बैठेंगे तो तुम भी इधर ही बैठोगी। शानी ऐसे डाल रही है पत्ती, जैसे वो शादियों में ना जोड़ा नहीं गिनवाते, ये जोड़ा। हाँ, वो पुराने दौर ठीक नहीं थे, कपड़ा एक एक का गिनवाते थे। ये बुआ की तरफ से जोड़ा, ये उसकी दुल्हन के दूल्हे की उसकी तरफ से जोड़ा, वो एक एक जोड़ा करके गिनवाते थे। और अब तो मैंने एक नई बात सुनी है काशिफ भाई, कह रहे हैं कि ना यहाँ पर जो लड़कियों की शादी हो रही है, लड़के वाले रिश्ता देखने आ रहे हैं, तो वो साथ में ना बाइक मांगते हैं लड़के वाले। नहीं पता? हाँ शानी, ये रिवाज चल पड़ा है काशिफ भाई, आपको पता ही नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। पता नहीं है, मुझे तो पता ये नया रिवाज मैंने सुना है। पूछते हैं अभी अभी जो क्या चीज दोगे अपनी बेटी को। हाँ, तो ये तो बड़ा गंदा रिवाज चल पड़ा है। तो पाँच बाइक। हाँ शबाना बाजी, आपकी तो पांच बेटियां, चार बेटियां, तो चार बाइकें लेनी पड़ेंगी। तो ये लड़कों वालों ने नई टेक्निक निकाली है, हाँ, बाइकें खरीदने की। एक होगी ना शादी हो बस। ये चीज जब से मैं आई हूँ, ये चीज मैंने नहीं सुनी है कि यहाँ पर अब ना ट्रेंड चल पड़ा है कि मतलब रिश्ता जो भी लेने के लिए आ रहा है लड़की का, तो कह रहे हैं दोगे साथ में बाइक दोगे ना, मतलब साथ में लड़की को पूरा जहेज जो अच्छा दे रहा है तो उस लड़की से रिश्ता कर रहे हैं, वरना कहते हैं रिश्ता नहीं है। वो चाची बता रही थी आपकी अम्मी ना, आज के ना वो शादी करने हैं, सारा कुछ उसका था, एक फ्रिज उसमें नहीं थी, तो कहती है कि बेटा बर्फ लेने बाहर जाएगा मेरे, तो रिश्ता कैंसिल हो गया है। हाँ, शहर में ऐसे कि बाकी सारा सामान दिया, टीवी थी, उसका वो फर्नीचर था, सारा कुछ था, एक उसमें ना वो नहीं थी, फ्रिज नहीं थी। ठीक है, फिर वो लड़के वाले कहते हैं क्या हमारा लड़का थैली उठा के बर्फ बाहर दुकान से लेने जाएगा, तो फ्रिज क्यों ने, तो रिश्ता नहीं किया। तो इतना सुन के हैरानगी हुई है। मैंने कहा कोई अब वो प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते रहे ही नहीं है, कि कोई चाहत से रिश्ते होते हैं कि मैंने कहा अब लालच। फिर तो शानी ऐसी जगह पर कभी भी ना रिश्ता करना, जिनको हमारी बेटियों से मोहब्बत नहीं है, जिनको चीजों से मोहब्बत है ना शबाना बाजी, आप भी नहीं देना। नहीं हाँ, ऐसे बंदों को नहीं देना जो कहते हैं चीजें चाहिए। आप देंगी? मैं तो एक रुपए की चीज भी ना दूं। हाँ, क्यों दे? रिश्ता दो और शानी मांगे तो फिर क्या करूं? शानी नहीं मांगना।
इंसाफ की बात यह है कि जो अपने लड़के का रिश्ता कहीं से मांगने जाओ तो उनसे कोई भी चीज मत लो, उसको अपनी बेटी नहीं, शानी ऐसी नहीं है, अपनी बेटी बना कर लाओ ना। ऐसी जगह पर तो रिश्ता बंदा करे ना जो शुरू से ही लालच लेकर आ रहे हैं कि बाइक भी दो, फर्नीचर भी दो। मैं आज सुबह से सोच सोच के इतनी परेशान थी, मैंने कहा मैं तो अपनी बेटियों को कुछ सोच सोच के सोई हूँ। हाँ, सुबह सोई थी। मैंने कहा है कि मैं अपनी लड़की ऐसी जगह कभी भी नहीं दूंगी जो इन चीजों की डिमांड करते हैं। हम अपनी लड़कियां वहाँ देंगे जहाँ पर चाहत की मोहब्बत हो, लड़की की चाहत हो, इज्जत हो, प्यार मोहब्बत और खलूस ही होता है, इनसे रिश्ते बनते हैं। ये क्या लालच पे रिश्तों की बुनियाद ही वहाँ से शुरू होकर चीजें मिलेंगी। बकरी का बच्चा थोड़ी दे रहे हैं। वही ना, मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात चल पी और लोग इसको बल्कि फॉलो कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि मतलब मैं बता रही हूँ तो ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं और हर कोई बाइकें दे रहा है साथ में अपनी लड़कियों को। हाँ, मिली भी है। हाँ, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, साथ में बाइक दे रहे हैं, पूरा पूरा जहेज दे रहे हैं। ये बात अलग है कि लड़की वाले अपनी खुशी से दें। जहाँ पर प्यार मोहब्बत के रिश्ते हो रहे हैं वहाँ पर लड़की वाले अपनी खुशी से दें कि हमारी बच्ची को हाँ ये गिफ्ट दे रहे हैं, बच्ची को ये बेड दे रहे हैं या फर्नीचर दे रहे हैं या कोई टीवी दे रहे हैं, वो होती है जैसे हमारे माँ बाप ने भी किया। शानी अब तुमने भी ऐसे ही करना है। बस जहाँ पर भी जाओ मुझे लड़की चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे एक गाड़ी चाहिए। मैं यही कहने वाली थी, काश भाई कहेंगे बाइक का दौर खत्म हो गया, मुझे कार चाहिए। देखो बातें करते करते ना यहाँ पर चाय भी बन गई है। चाय के साथ साथ सुहेल की भी बहुत सारी यादें हैं। सुहेल तो भूल गया होगा, बड़ा हो गया। नहीं बोला, छोटा सा था, स्कूल से आता था और वो शानी तुम्हारा पिछला पुराना सहन था। आते बैग ऐसे फेंकता था, मेरी चाय कहाँ है? आगे शानी कहती थी मेरी चाय नहीं है, तो बस फिर ये बकरी का दूध वहीं से निकाल के उसी टाइम चढ़ाता था, अपनी चाय बनाता था और मैं भी इसके साथ पीती थी ना। बकरी थी ना, दूध ना भी मिले तो बकरी का दूध निकाल लेना। मैं भी इसके साथ मिलती थी, मैं इसके साथ हूँ और इतनी मजे की बनाता था। जो एक तो मौसम बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, प्यारा प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ साथ ये जो चाय स्पेशल हमने बनाई है ना, ये चूल्हे पे शानी ने बनाई है, इसका जायका और मजेदार हो गया। मैं कल गई थी शहर अहमदपुर, वहाँ पर हमारी जमीन का कुछ काम था तो ये पीछे ना देकर गए हैं। कोई क्या चीज है? खाने वाला गिफ्ट नहीं, मुझे तो दिखाओ। नहीं, कहते हैं कोई आया सब्सक्राइबर तो आपका गिफ्ट देकर गया, तो जरा देखिए इसमें है क्या चीज। ये क्या चीज देकर गए? कोई मग है, मग। एक मेरा एक तेरा। अच्छा हाँ, चाय वाले मग है शानी, ये तो बाद में आकर निकला है। पहले दो देता तो हमने चाय ना पीनी थी। लग रहा था मिठाई है। अच्छा मिठाई आपको लगी? नहीं नहीं, मग है और कलर बड़ा प्यारा लगा। हमने चाय पी ली है, हमारी चाय के बाद अब मुर्गियाँ चाय पी रही हैं। पत्ती खाती है ना शानी, ये इनको बड़ी पसंद है। हाँ खोलो, देखो सी मग के साथ। हाँ खोलो खोलो। अभी है अच्छा, कोई वो पर्ची भी लिख कर दी है, खत भी आए साथ में। तो मग प्यारा है वैसे। अच्छा मग अच्छा है। कोई कोई मग होते हैं जो उठाने में ना अच्छे लगते हैं, ये अच्छा खूबसूरत प्यारा मग है। चमकती सितारा। जरा देखो, पढ़ूं, सितारों की तरह चमकती सितारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुआओं में हमेशा से शामिल हो सितारा, तुम एक खूबसूरत फितरत की मालिक हो। यू हैव प्योर सोल सितारा। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी अप एंड डाउन आए हैं लेकिन तुम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। पढ़ने का दिल करा। हेटर ने तुम्हें बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की। सही बोला है ना। सितारा ने कभी पलट कर उनको उनके लेवल जैसा गिरा हुआ रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा इनर खूबसूरत है। सितारा, तुमने जिंदगी के बहुत ही मुश्किल इम्तिहानात दिए हैं और इनमें तुम पास हो और अल्लाह ताला तुमसे राजी हैं, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मुझे बहुत खुशी होती है, इसे पकड़ना ही पूरा सीधा रखना क्या। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे पंजाब से एक आम से घर की लड़की इतना इज्जत और शोहरत का मकाम हासिल किया और तुमने इस सितारों के जहान में अपना एक अलग मकाम सितारा बनाया। हमेशा खुश रहो, अपने बच्चों के लिए जियो, उनको फूलता, इतना बड़ा माशाल्लाह लिख दिए, फूलता फलता देखो लोगों की तरह। बस आपके बच्चे बहुत मासूम हैं, दुनिया की तेज़ी उनके अंदर नहीं है। मैं हेटर से एक बात कहना चाहूँगी कि आखिर क्या बुराई है सितारा के बच्चों में कि दुनिया की तरह टिकटॉकर्स बने हुए हैं या फिर अपने बड़ों का साथ बदतमीज़ी करते हैं। आप लोग पहले अपने घरों में झांको। खामी सितारा या उनके बच्चों में नहीं है खामी, बल्कि आपकी तरबियत में है। आप खुद की ज़ात में कमी है। सितारा, मैं चाहूँगी कि आप
मेरा ये खत अपने ब्लॉग में ज़रूर शामिल करना, दुआ में याद रखना, फ़कत तुम्हारी बहन। अच्छा, ये खत तो मैंने वैसे ही पढ़ा है और ऊपर एंड में जाकर उन्होंने लिखा है कि ये मेरा खत ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक यू सो मच। मतलब इतना कोई खूबसूरत आपने एक खत लिखा है कि मेरा दिल करा है कि मैं इसको पूरा पढ़ती जाऊँ ना, इतना प्यारा लिखा हुआ है। और मुझे नाम उनका नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच। आपने एक एक लफ्ज़ इसमें जो दिल से मेरे लिए लिखा है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर आप होती तो मैं आपसे ज़रूर मिलती। असल में मैं थोड़ा काम से कल निकली हुई थी, ये जिस काम के लिए हम ज़मीन के लिए आए हुए थे। और मैं आपका ये मैसेज मैंने सबको सुना भी दिया और संभाल के रखूँगी हमेशा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे। बाकी मैंने सुना भी दिया है। और बाकी इसके अलावा थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे मग हैं हमारे ब्लॉग में, अब आपको दिखने वाले हैं। मैं इसमें घर जाकर चाय पीऊंगी इस्लामाबाद में। क्रिकेट खेल रहे थे और बाल जो है ना ऊपर अटक गई है, कब से लगे हुए हैं। ओए ओए, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ गई। ओह, ये सामने दिख गई, ये रही। हाँ, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ये रहा। वो आ गई। क्या कब से बच्चों का क्रिकेट चल रहा है लगातार 3-4 दिन से। मुस्तफा इतना खेल रहा है जिसको होश नहीं है अपने कपड़ों का, जूतों का। बाल तो ऐसे हैं जैसे घोंसला बनाओ। इधर कोई चिड़िया विड़िया है ना तो ये मेरे बच्चे के बालों में बिठा देना, अंडे देकर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैरियत से। और इतना कोई हसीन खूबसूरत मौसम बना हुआ है। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जब से यहाँ पर गाँव में आए हैं, हालांकि ये वाला टाइम एक ऐसा होता है कि हर साल इन दिनों में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन इस दफ़ा इन दिनों में बड़ा अच्छा मौसम है कि हम आए हैं। एक बार मैंने यहाँ पर ईद की थी, जब मेरा स्टार्टिंग के व्लॉग आपने देखे होंगे। नया चैनल मेरा था और मेरी इनकम आना स्टार्ट हुई थी, मेरी पहली गाड़ी थी और मैं यहाँ पर आई थी। वो मेरी पहली ईद थी जो मैंने यहाँ पर की थी। और उस ईद में इतनी शदीद गर्मी, उन दिनों मैंने AC भी लगवाया था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी। हमें यही था कि हम जाएं अपने गांव वालों के साथ ईद करें। मतलब अब तो हमारे पास पैसे आ गए हैं, अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ ईद का मौका है तो जाएं गांव में जाकर अपनों के साथ ईद मनाएं। तो उन दिनों मैं यहाँ पर ईद मनाने आई थी। जो मेरे बच्चों का हाल, जो हमारा हाल हुआ था, मतलब बहुत गर्मी। ऐसे हम मेकअप करते थे, तैयारी भी हमने की थी तो पसीना से टपक रहा था, सारा सीन था। और इस ईद पे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहे कि चलो गांव चलते हैं ईद करने, गांव चलते हैं ईद करने ना। मैंने कहा नहीं, वहाँ बहुत शदीद गर्मी होने वाली है, बच्चों की तैयारी कराऊंगी तो वो भी फ़ौरन से ना, मतलब वो कपड़े भी सारे ख़राब कर देंगे मट्टी में खेल खेल के, और ये सब करेंगे और गर्मी भी बहुत होगी। तो खैर यहाँ पर अभी हम जब से आए हैं, आज हमें तीसरा चौथा दिन मेरे ख्याल से हो गया है और अभी तक मौसम इतना प्यारा हो रहा है। ऐसी डेली तेज़ प्यारी हवा चल पड़ती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम भी इस बार अपने गांव को सही से एंजॉय कर सकें। ये चप्पल देखें, आपको आती है? चप्पल की चेंज करना, एक बार देखो तो। बहुत टाइट आई है। कोई बात नहीं। मैंने ना अभी तैयबा को जाकर डॉक्टर को दिखाना। पहले तैयबा के जो यहाँ पर थे, इसके जो अंदर स्कैल्प थे ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दाने निकलना और उसमें और ब्लड निकलना, ज़ख़म बन जाना, वो पहले इसके साथ हुआ था। फिर वो ठीक हो गया। लेकिन अब तैयबा की ये वाली जगह है और इस पे वाइट बाल, पहले एक था फिर 2 हो गए, अभी 2 4। तैयबा नीचे करो, नीचे करो, ये देखो। और एक साथ ना इतने सारे देखो निकल आए हैं। तो ये मुझे लगता है तैयबा आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। खड़ी थी तैयबा, ये जूते देखो चेंज करके चली भी गई है। अब क्या हुआ, फिर से वापस ले आई हो? आप किसके पहन लिए जूते? सन्ना के लिए। अच्छा, ये मुझे दे दो। बस आज का दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। बाकी मेरी अम्मी को भी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड गए थे, उनको भी लेकर आ गए। अभी अम्मी भी आ चुकी है। बस अभी हमने पैकिंग क्या पैकिंग करेंगे, वही थोड़े बहुत 2-3 जोड़े लेकर आए थे, वही बस डालेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह सुबह फिर हमने यहाँ से रवाना होना है। देखो, उनकी गंदम की कटाई शुरू नहीं हुई। गंदम की जब ये कटाई शुरू हो जाएगी ना, फिर ये पूरी ज़मीन ना हमें वहाँ तक खाली करके दे देंगे। जब खाली करके देंगे तो प्लान यही कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खजूरें लगा देंगे, कुछ इस तरीके से। गंदम भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। और वो जो वो होती है, बहार होती है, जब सर्दियों में आऊँगी तब वो लगी होगी, तो फिर अपनी ज़मीन में ये सारी चीज़ें होंगी। आज ऐसे तेज़ आंधी की तरह ना इतना तेज़ हवा चली है, जिसकी वजह से आज देखो साफ़ सफाई भी नहीं हुई। जैसे झाड़ू लगा रहे थे, पूरा हर एक चीज़ ऐसे पत्ते कचरा सारा आ रहा था। चेक करें कि अम्मी भी आ चुकी हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कैसी? अम्मी ठीक है? ठीक हूँ। मिल के आ गई अम्मी अपने बेटे से? हाँ, आप ठीक हैं? ठीक। बेटा ठीक था, खुश था अब? हाँ, खुश था। अब अच्छा अम्मी, इसमें आपने ये मिक्स किया हुआ है, नमक मिर्ची अमरूद में, ये खा रही थी। चलो, ये चटपटे अम्मी ने बनाए हुए हैं, मैं भी खाने लगी हूँ। बैठो। आयत देखो तो सी आका, आशा ने कोई कपड़ा तो दो इसमें रखने, फिर बैठने वो आयत बैठ नहीं रही।
आओ फिर मोबाइल पे दूंगी आ जाओ ना। इसमें हम ये कपड़ा लगा रहे हैं क्योंकि इसमें उठाते हैं वो गाय की गोबर उठाते हैं ना। आ जाओ आयत, जल्दी करो, जल्दी भाग के आओ। कर रही है वो गाँव में। आ जाओ प्लीज, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी बेस्ट मॉम हूँ। प्लीज आयत मुझे लगता है मैं अच्छी मामा नहीं हूँ। आयत प्लीज आयत, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। आयत प्लीज। सीरो सीरो आयत प्लीज। आयत वो बारिश होने वाली है, जल्दी करो। सीरो मेरी बात मानती है। आजा सीरो। नहीं सीरो आयत ने सीरो गलती से बोला था। आज मैं आपसे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करूंगी। टीचर को भी आपकी बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा अम्मी, पहले मैं ये निकाल के लाई हूँ इसके लिए ना, ये आयत के लिए निकाल के लाई हूँ कि आयत को जो है इसमें बिठाऊंगी। अब आयत नहीं बैठ रही। आयत देखो, अब मम्मा खुद बैठ रही है। आयत अब देखो, आप नहीं बैठ रही है, मैं बैठ रही हूँ। देखो बचपन में मैं इसमें इतनी बैठी हूँ ना, बहुत ज्यादा। ये स्कूटी है। ये गाँव की स्कूटी है। तो ये जान के कह रही है, मेरी मिन्नत कर रही है, कह रही है बैठो। मजाक था। तो गिर रहा है मम्मा। हट जाओ। अरे रुको रुको, मुझे तो जाने दो। अब बैठी रहे। शानी आंटी ये तो लंबा ही नहीं सच्ची में। आंटी बैठी रहे। हट जाओ बच्चों, साइड पर हो जाओ बच्चों। बढ़ेंगे। गाँव की साइड करा। और ये मैं तो मैं सैर कराऊं शानी। ये बहुत मजा आता है सच में। अल्लाह इतना बाय बाय। अच्छा जब हम छोटे थे ना, हमें इतना शौक होता था इसमें बैठने का, इसकी सवारी करने का। आयत को कराती हूँ, आयत बैठी नहीं है। आप देखो बच्चों के हाथ लग गई है, अब बच्चे घूम रहे हैं ना। बैठो। ओए 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 ओए, इसकी गिरा मत देना मुस्तफा, आराम से। मैं चलाऊंगी। मैं गिर जाऊं। अम्मी मैं सही चला लूंगी। अम्मी एक दो बैठे तो उसे बहुत मजा आएगा। रख दें नीचे रख। नहीं बैठ जाएगा। लेदर की सीट लग गया, सारे बच्चे इसमें बैठे। ये बच्चे जो अब मोटे हैं ना, यहाँ पर सारे यही काम करे, पतले हो जाएंगे।